चैप्टर 2 डार्क डील। मुंबई की सुबह फिर से नई थी, लेकिन आन्या के लिए अब हर चीज बदल चुकी थी। कल रात की वो आवाज, वो कॉल, वो लड़का जो खून में लथपथ मिला था, सब कुछ उसके जेहन में बार बार घूम रहा था। वो हॉस्टल की बालकनी में खड़ी थी, समंदर की तरफ देखती हुई। लहरों की आवाज के बीच उसके कानों में वो शब्द गूंज रहे थे, स्टे अवे फ्रॉम आरव मल्होत्रा। पर किसी अजीब ताकत ने उसे खींच रखा था। जितना वो दूर जाना चाहती, उतना ही आरव उसके ख्यालों में उतर आता। हॉट बेवरेज कॉलेज का दूसरा दिन। कॉलेज की गलियों में अफवाहें गूंज रही थीं। कहते हैं वो लड़का एक्सीडेंट नहीं था, कोई उसे धमका रहा था। और सुना है, आरव का नाम भी आया है। आन्या ने ये बातें सुनी, लेकिन चुप रही, क्योंकि दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि आरव कुछ गलत कर सकता है। कैंटीन में पहुंचते ही उसने आरव को देखा। हमेशा की तरह ब्लैक शर्ट, ठंडी नजरें और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन आन्या ने कदम बढ़ाया। आरव, वो उसकी तरफ मुड़ी, पर आरव बिना कुछ बोले उठ गया। उसने बस इतना कहा, अगर जिंदगी की कद्र करती हो तो आज के बाद मेरा नाम मत लेना। और वो चला गया। क्लाउड विद रेन, बारिश और डर। शाम को मौसम फिर बदला। आन्या हॉस्टल के बाहर कैफे में बैठी थी, अकेली, खोई हुई। कॉफी का कप ठंडा हो चुका था। तभी उसके सामने कोई बैठ गया। वो रयान, कॉलेज का एक सीनियर था, हमेशा मुस्कुराने वाला। तुम ठीक हो? उसने पूछा। हाँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। आरव की वजह से। आन्या चौंकी। तुम्हें कैसे पता? रयान ने गहरी सांस ली, क्योंकि आरव मल्होत्रा का नाम जहाँ आता है, वहाँ परेशानी खुद चली आती है। मतलब वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, आन्या। वो मल्होत्रा ग्रुप का वारिस है, और उस ग्रुप का काला चेहरा, जिसे मीडिया नहीं दिखाता, वो मैं जानता हूँ। कौन सा चेहरा? स्मगलिंग, अंडरवर्ल्ड, इलीगल डील्स, वो सब कुछ जो तुम सिर्फ फिल्मों में देखती हो। और उसके पिता की मौत भी कोई एक्सीडेंट नहीं थी। आन्या के होंठ सूख गए। तो तुम कहना चाहते हो कि आरव? हाँ, वो खुद उस दुनिया का हिस्सा है। बारिश की बूंदें तेज हो गई। आन्या का दिल डूबने लगा। लेकिन दिल फिर भी एक ही बात कह रहा था, वो ऐसा नहीं हो सकता। संध्या काल के समय शहर रात की मुलाकात। रात को हॉस्टल की लाइट चली गई थी। सन्नाटा था, बस दूर से समंदर की आवाज। आन्या बिस्तर पर लेटी थी, पर नींद कोसों दूर। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। कौन? मैं। वो आवाज, वो आरव था। तुम यहाँ कैसे? तुमसे बात करनी थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। आन्या, मुझसे दूर रहो। क्यों? क्योंकि तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ। तो बताओ न, कौन हो तुम? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वो दुनिया जो तुम देखती हो, उसमें मैं नहीं रहता। मैं वो इंसान हूँ जिसे कानून ने नहीं, मौत ने भी नहीं छुआ। आन्या पीछे हट गई। क्या मतलब? आरव ने खिड़की से बाहर देखा। मेरे पिता का मर्डर हुआ था। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि मैं उस कातिल को ढूंढूंगा। और जब मैंने पाया कि वो मेरे ही बिजनेस पार्टनर हैं, तब से मैं एक खेल में फंस गया हूँ, जहाँ हर कोई या तो खिलाड़ी है या शिकार। आन्या की आंखें भर आईं। और तुम कौन हो? शायद दोनों। उसने उसकी तरफ देखा। तुम डर गई? आन्या ने सिर हिलाया। नहीं, मगर अब समझ गई कि तुम्हारी आंखों में हमेशा अंधेरा क्यों होता है। दिल टूटना, वो पास, वो दूर। अगले कुछ दिन दोनों के बीच चुप्पी रही। क्लास में वो मिलते, मगर बात नहीं करते। फिर एक दिन, कॉलेज ट्रिप की घोषणा हुई, गोवा इंडस्ट्रियल विजिट। सब खुश थे, सिवाय आन्या और आरव के। पर जैसे किस्मत को मजा आता है, दोनों का नाम एक ही टीम में था। बस का सफर लंबा था। आन्या खिड़की के पास बैठी थी, आरव उसके बगल में। दोनों चुप, पर हवा में अजीब सी खामोशी थी जो शब्दों से भारी थी। तुम्हें डर नहीं लगता? आन्या ने पूछा। किससे? उस दुनिया से, जिसमें तुम रहते हो। आरव मुस्कुराया। डर इंसान को कमजोर नहीं करता, समझदार बनाता है। और कभी कभी डर ही किसी को बचा लेता है। और प्यार? वो चुप रहा, फिर बोला, प्यार सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि वो इंसान को कमजोर बना देता है। आन्या ने धीरे से कहा, तो तुम्हें मुझसे डर लगता है? वो उसकी तरफ झुका। आंखों में अंधेरा और स्नेह दोनों थे। हाँ, क्योंकि तुम मुझे वही बना रही हो जो मैं नहीं बनना चाहता। गोवा में रहस्य। गोवा का रिजॉर्ट समुद्र किनारे था। रात को सब बीच पार्टी में थे, मगर आरव कहीं नजर नहीं आ रहा था। आन्या अकेली बालकनी पर खड़ी थी, तभी नीचे कुछ लोगों को देखा। काले कपड़ों में, मुखौटे लगाए, और उनके बीच आरव। वो किसी से बात कर रहा था, और उसके हाथ में एक फाइल थी। हवा में सिर्फ कुछ शब्द सुनाई दिए।
शिपमेंट दुबई, डेडलाइन। आन्या का दिल धड़क उठा। क्या ये वही माफिया डील थी जिसके बारे में रयान ने बताया था? वो नीचे जाने लगी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा लिया। चुप रहो, वरना वो तुम्हें मार देंगे। वो रयान था। रयान, तुम यहाँ? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आरव क्या कर रहा है, और तुम खतरे में हो। आन्या ने खुद को छुड़ाया। नहीं, वो ऐसा नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। रयान बोला, तो खुद देख लो। वो उसे नीचे ले गया, जहां आरव किसी को पैसे दे रहा था। वो सब रिकॉर्ड कर रहा था। तभी अचानक आरव ने सिर घुमाया। उसकी नजर सीधी आन्या पर पड़ी। उसकी आंखों में आग थी। वो धीमी चाल से उसकी तरफ आया। बाकी सब भाग गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस। तुमने देखा है ना? क्या वो सब जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था? उसने उसके हाथ को जोर से पकड़ा। तुम्हें लगता है मैं अपराधी हूँ? आन्या की आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं जानती आरव। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे डरती नहीं। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें डरना चाहिए। और वो चला गया। हंसिया चांद रात का सच। रात के सन्नाटे में आन्या सो नहीं पाई। उसके दिमाग में आरव की बातें गूंजती रहीं। वो कमरे से बाहर निकली और बीच की तरफ चली गई। लहरों के बीच खड़ी होकर उसने आसमान की तरफ देखा। भगवान, मैं किस में फंस गई हूँ? तभी पीछे से एक परछाई आई। तुम जवाब ढूंढ रही हो? वो आरव था, भीगा हुआ, हाथ में वही फाइल। तुम मुझ पर शक कर रही हो? उसने पूछा। मैं सच जानना चाहती हूँ। तो सुनो। वो पास आया और कहा, ये फाइल मेरे पिता के मर्डर की है। जिस आदमी से मैं बात कर रहा था, वो पुलिस का मुखबिर है। मैं उसे पैसे दे रहा था ताकि वो सच बताए कि मेरे पिता को किसने मारा। और हाँ, वो शिपमेंट मेरी कंपनी का नहीं, उस कातिल का है। आन्या का गला भर आया। तो तुम सच में? हाँ, मैं माफिया नहीं हूँ, लेकिन उस दुनिया के करीब हूँ, क्योंकि मेरे दुश्मन वहीं रहते हैं। आन्या ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दो। आरव ने उसकी आंखों में देखा। अब माफी नहीं, भरोसा चाहिए। वो पल भारी था। लहरें उनके पैरों से टकरा रही थी, चांदनी उन पर पड़ रही थी। आरव ने उसका चेहरा थाम लिया। तुम्हें नहीं पता, आन्या, तुम मेरे लिए क्या बन चुकी हो। और फिर वो पल आया, जब उसकी ठंडी निगाहों में पहली बार गर्माहट थी। उसने झुककर उसके होठों को छुआ। धीरे, सावधानी से, जैसे किसी खतरनाक सपने को सच कर रहा हो। दिल टूटना अंत का मोड़। अगली सुबह आन्या ने जब आंखें खोली, तो कमरे में सब सामान बिखरा पड़ा था। उसका फोन गायब था, और टेबल पर एक नोट पड़ा था। ट्रस्ट मी, डोंट स्टेप आउट टुडे। वो डर गई। खिड़की से बाहर देखा। पुलिस, मीडिया और होटल के बाहर दर्जनों रिपोर्टर खड़े थे। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। बिजनेस टाइकून आरव मल्होत्रा अरेस्टेड इन इलीगल आर्म्स डील स्कैंडल। आन्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो चीखी, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। खेल शुरू हो चुका था। और इस बार आरव का चेहरा नहीं, उसका दिल दांव पर था।